सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने यूपी टेट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि पार्ट होता है नंबर सिस्टम का। मैं चाहता तो नंबर सिस्टम को पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकता था, लेकिन हमने आपको सोचा कि एक चैप्टर पर मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर पाओगे, साथ में आप अपने बुक के भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा सरलीकरण, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसमें थोड़ा सा चीज़ समझ लीजिए। वैसे लगा सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर पहला है, आप तुरंत बता दोगे, लेकिन थोड़ा सा जो नए साथी हैं हमारा, वो थोड़ा सा 2 मिनट सीख लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चनों में हम करते क्या हैं, हम प्रयोग करते हैं अपने इस फार्मूले का, जिसको बोलते हैं हम लोग बी बोर्ड मॉस रूल, इसको हम बोलते हैं वी बोर्ड मॉस रूल। इसी के अंतर्गत हम इस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। वी से आपका होता है वेनिकुलम बार, जिसको हम बोलते हैं रैखिक ब्रैकेट, जो कि 2 नंबरों के ऊपर ऐसे करके लगा रहेगा। 2 नंबरों के ऊपर ऐसे लगा रहेगा। वो a प्लस बी भी हो सकते हैं, वो a माइनस बी भी हो सकते हैं। तो जब भी 2 संख्याओं के ऊपर अगर ऐसे कोई ब्रैकेट चढ़ा है तो हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ओके ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, ब्रैकेट बी से क्या आता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट आपको पता है टोटली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद होता है आपका बड़ा ब्रैकेट, देन उसके बाद होता है आपका पहले छोटा, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको तीनों ब्रैकेट दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप मध्य ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन लास्ट में आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना ही करना पड़ता है, ठीक है ना। नीचे आपका तीसरा नंबर जो बात आती है ऑफ का मतलब होता है का, सीधा मतलब समझ लें तो इसका मतलब होता है गुना। ऑफ को क्वेश्चन में अगर का लिखा मिलेगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि गुणा ही होता है। वो मतलब ऑफ का मतलब का यानी कि गुना, ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिवाइड का मतलब भाग, तो उसके बाद हम भाग करेंगे। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी क्या होता है, गुना। उसके बाद क्या होता है, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, है ना। और सबसे लास्ट में क्या था, सब्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं घटाओ। बस इतना सारा आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। ये गुना होता है। इसी के रूल से हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कितना आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए, कई साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, आइए देखते हैं कितना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इन तरीके के क्वेश्चनों में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन आपकी तेज होगी। चलिए देखो, सबसे पहले हमने बताया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप वेनिकुलम बार खोजो। क्या इस पूरी जो आपका गुणा भाग जोड़ घटाव की संक्रियाएं हैं, इसमें क्या आपको कहीं वेनिकुलम बार दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा, तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कहीं ऑफ दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। मैं आपसे कहूँ कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। लेकिन मैं डिवाइड पे जाऊँगा तो सबसे पहले हमको डिवाइड दिख रहा है, यानी हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 15 को अगर हम 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा और ये माइनस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 28 इंटू के 10 कह सकते हैं, और प्लस यहाँ हम 24 इंटू के क्या कह सकते हैं, 25 कह सकते हैं। अब हमारा जो भाग वाला था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। 15 तिया 45। अब आप मल्टीप्लाई करो, 24 पंचे 25 चौके 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 10 60, 600 हो गया। और प्लस में 28 दाम में कितना हो गया, 280 हो गया। और माइनस में कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब पहले प्लस करेंगे, 6 2 8, 600 कितना आएगा, 80 आएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में पहले इनको जोड़ेंगे तो 680 माइनस 880 आ जाएगा। 6 2 8, 880 माइनस के 3, तो आंसर आएगा 877।
किनका ये आ रहा था 877। जिनका भी 877 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि 28 दहम्मा 280 हो गया और 25 24 का इंटू 600 हो गया। उसके बाद 15 तियाँ 45, 3 इन दोनों को जोड़कर 3 घटा दिया, 877 आंसर आ गया। ओके ना मेरे भाई, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको लगाने का प्रयास करो। प्रश्न संख्या 2 लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी आपका सब बोडमॉस रूल पे है। थोड़ा सा लास्ट के 3 क्वेश्चन जो आपके फार्मूले से लगेंगे वो इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 240 भागे 60, 240 डिवाइडेड बाई 60, उसके बाद है प्लस का 120 डिवाइडेड बाई 15 और इनटू के है 3 प्लस के कितना है 5। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट नहीं, वेनिकुलम बार नहीं, ऑफ नहीं। सबसे पहले भाग को 240 को 60 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 15 को हम 120 को 15 से भाग करेंगे, 15 8 120 होता है ना। देखो 15 दूना 30, यहाँ 45 चौके 60, 25 75 छक्का 90 70 105 8 120। तो ये हो गया इसके स्थान पर 8 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के क्या हो गया 5, 8 3 24, तो 4 प्लस में 24 प्लस में 5, सारे प्लस में 24 4 28 5 33 आपका राइट आंसर। 33 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 33 आपका राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, जिनमें ना तो ब्रैकेट था ना तो ऑफ था, यानी कि इजी वाला टाइप जो था वो मैंने 2 कर लिया। 2 क्वेश्चन हो गए एक टाइप के। नेक्स्ट टाइप में जिसमें हमारे ब्रैकेट दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इस क्वेश्चन में आपको समझना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर एक पॉइंट भी गलत किया तो सारा आंसर गलत आता है ऐसे प्रश्नों में। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 × 7 3 × के 7 प्लस के ब्रैकेट में है आपका 15 और भागे का आपका कितना है 45 और उसके बाद है गुणे के 9, फिर है प्लस ब्रैकेट के अंदर 21 भागे के 7 और ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। इसका जवाब कितना आएगा, कितना आएगा। अब देखो मेरे भाई, अब इसमें ब्रैकेट मिल गया। ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट मिल जाता है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट ये है, यानी 21 को 7 से भाग करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी इसके पूरे के स्थान पर हम 3 कह सकते हैं प्लस के। ये हो गया 9 गुणे के, यहाँ हो गया आपका 45 और भागे के कितना हो गया आपका 15 हो गया। ये आपका बड़े ब्रैकेट में बच गया और यहाँ क्या बच गया आपका प्लस में 7 3 21, या डायरेक्ट आप इसको 21 भी कह सकते हो क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है, इसको बाहर है, आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो क्या होगा, अब आपको देखना है एक ब्रैकेट बचा, इस ब्रैकेट में भाग है, गुणा है, जोड़ है। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे ना। हमेशा भाग में पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को भाग देते हैं, यानी इसको हम कह सकता हूँ 15 और बटे में क्या कह सकता हूँ 45। अगर आपने 45 बटे 15 कह दिया तब गलत हो जाएगा। 15 बटे 45 से गुणे में 9 था तो गुणे में 9 हो गया और प्लस में कितना था 3 था तो 3, ये ब्रैकेट में इतना आ गया। बोलो बात क्लियर। और इधर क्या आ गया आपका 21 आ गया। इतनी बात समझ गए हो। तो देखो 15 से काटेंगे, 15 तियाँ कितना हो गया 45, ऊपर आपका बच गया 1। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, तो 3 एकम 3, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। 3 3 कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया ना। तो 21 तो यहाँ बच गया और प्लस में 6 अंदर बच गया, तो 21 6 कितना हो गया 27 आपका राइट आंसर। 27 आपका क्या आएगा, सही जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कितना आएगा 27। बोलो कोई परेशानी नहीं ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब इसी का अगला क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको ये सब कुछ इसमें दोस्तों होता नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा चीज़ों को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 18 है, उसके बाद माइनस है, फिर आपका बड़े ब्रैकेट में है 5 माइनस, फिर आपका मध्य ब्रैकेट में है 6 प्लस के आपका कितना है 2, फिर छोटे ब्रैकेट में है 7 माइनस के 8 और माइनस के कितना है 5 और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये भी ब्रैकेट बंद हो गया, ये भी ब्रैकेट बंद हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, बार ब्रैकेट लगा लेना है। जो क्वेश्चन नीचे आया है उसमें यहाँ पर आप बार ब्रैकेट लगा लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगा लोगे, बार ब्रैकेट, वो मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो आप इसको बताओ, इसका उत्तर बताओ। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर बार ब्रैकेट, तो हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 7 माइनस के 3, क्योंकि बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, वेनिकुलम बार को, और 7 में से 3 जाएगा तो हम डायरेक्ट 6 कह सकते कि 4 कह सकते कि नहीं भाई, 7 में से 3 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो इस पूरे के स्थान पर हम 4 कह सकते हैं। और यहाँ पर देखो कोई चिन्ह नहीं, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, तो मतलब कि गुणे के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका मध्य ब्रैकेट में बच गया। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका माइनस के बच गया 5 और ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस के अब क्या बच गया 18 बच गया ना। अब देखो मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गुणा 4 दूनी 8, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, और माइनस लगा तो माइनस ये 5 हो गया। ये आपका किस ब्रैकेट में बचा, बड़े ब्रैकेट में, तो ये हम क्या कर लेते हैं बड़े ब्रैकेट में, और माइनस के क्या हो गया 18 हो गया, तो ये हमारा 18 बचेगा। 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा माइनस के 9, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस के 9, है ना। और माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगे, तो 18 प्लस में 9 और 9 दूनी 18, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, आपका सही जवाब आएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। 27 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा चौथे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आएगा 27 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभी थोड़ा सा जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्लास में कराने की कोशिश करता हूं। तो अभी ये सब आपको इजी लग रहा होगा, तो लेकिन कोई नहीं, इन्हीं से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ा सा आपको यहीं से समझकर चलना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरा 5, जरा इसको लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 को लगा के बताओ। ये कह रहा है हाँ 17.28, देखो 17.28 मल्टीप्लाई का आपका है x और डिवाइडेड बाई आपका कितना है भाई 3.6 और इनटू के कितना है 0.2 बराबर के कितना दिया गया है 200, बराबर के 200। इस x का मान आपसे पूछे है, इस x का मान पूछे है, लगाओ प्रश्न को। इस x का मान क्या होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन है बस, बाकी कोई नहीं है ना। तो देखो हम इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कि हाँ सर हम बिल्कुल कर सकते हैं कैलकुलेशन से सॉल्व, कैसे करेंगे भाई देखो दशमलव, या हम इसको हम क्या कह सकते हैं, एक बार सीधे हम 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 हो गया, है ना। ऊपर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2 8 16, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8। इतनी बात समझ गए होगे, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम मेरे भाई, 18 दूना कितना हो गया 36, 18 दूना 36, ऊपर कितना बचा 8.64 गुणे के बच गया x और बटे 18 का 2 से गुणा कराओगे तो 18 दूना 36, 1 और 1.2 अंक पहले लग जाएगा और बराबर वहाँ कितना आ गया आपका 200 आ गया, ये 200 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। दशमलव से क्या हुआ, दशमलव खत्म हो गया, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, है ना। तो अब इसको आप काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 9 36, 4 से काटो, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ है 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग कितना हो गया 24 हो गया।
4 छंग 24, 9 से काट सकते हैं तो 9 से काटेंगे कितनी बार, 6 1 7 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया ना, 9 दूनी 18, 18 और कितना हो गया 18 4 22, 18 3, तो 9 चौके 36, 24 आ गया। 200 को 24 से डिवाइड करो, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, उधर आपका 200 तो था ही था और ये 24 आपका गुणे में इधर आएगा बटे में 24। अब 2 से काटोगे तो ये 12 बार में, 2 से काटोगे तो ये 100 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 200 काटोगे तो ये 50 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 25/3 और 25/3 का मतलब 3 अट्ठे कितना होता है 24 होता है। 25/3 काटोगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया, 1 बच गया, 1 बच गया, दशमलव लगा के 0, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 8.33 के तकरीबन आपका आंसर जाएगा। ये आप समझ सकते हो, 8.33 के तकरीबन आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का नोट करो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 6 नंबर, प्रश्न संख्या 6 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 6 देखेंगे। तो ये समझ चुके होंगे आप, उम्मीद करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे अब लग जाएंगे। अब थोड़ा सा भिन्नों वाले प्रश्न पे पहुंचते हैं, फ्रैक्शन वाले प्रश्न पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है, आपको उसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे। अब थोड़ा सा भिन्न में खेलते हैं। भिन्न है 11 सही 1/4, 11 सही 1/4, उसके बाद भागे 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 गुणे 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 और प्लस में है आपका 1/6। इसका मान आपको बताना है। देखो मेरे भाई, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, जब मिश्र भिन्न में होगा, इसको आप सरल भिन्न में बदलोगे। कैसे बदलोगे सरल भिन्न में, 11 चौके 44, 45 बटे में कितना हो गया 4 हो गया, 45 बटे में 4 डिवाइडेड बाई 5 दिया 15, 15 3 18 बटे में कितना आ गया 5 आ गया, गुणे 6 त्रिक 18, 2 20 बटे कितना आ गया 3 आ गया और प्लस में 1/6 आ गया। तो अब आपको पता है भाग है, गुणा है, प्लस है। सबसे पहले आप गुणे को भाग को सॉल्व करोगे ना, तो भाग में बेसिकली होता क्या, जब दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं और ये परिमेय पलट देते हैं। 18/5 था, इसको 5/18 और इंटू के क्या हो जाएगा 20/3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो आप इतने पे ब्रैकेट लगा लो कुछ समय के लिए, क्योंकि इतने में हमको काट पीट कर देनी है। गुणा में आपको पता है तिरछा और ऊपर नीचे भी कट जाता, तो हम इसको काटेंगे। कैसे काट सकते हैं सर, देखो 4 से काटेंगे, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया ना। 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 और 3 छंग कितना हो गया 18 हो गया। ऊपर बच गए 5 5 5, तो 50 25 पंचे 125/6, ऊपर बच गया आपका 125/6 और यहाँ बच गया आपका उधर 1/6। हर बराबर है तो एक हर ले लेंगे, यानी 126/6 और 126/6 का मतलब 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 आपका सही उत्तर है। 21 आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी 21 आ रहा था वो बिल्कुल राइट आंसर है, 21 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चीज़ें समझ चुके हो तो एक बार लाइक मेरे भाई ज़रूर करना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए, मैं रूल से ही सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, केवल कुछ नहीं करना है आपको, वी बॉड मॉस रूल फॉलो करना है, ओके ना। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और उत्तर आप बताने की कोशिश करोगे, प्रश्न संख्या 7 की। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा, प्रश्न जरा समझो। ये प्रश्न कह रहा कि यदि 50/x बराबर x, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया। ये कहा गया 50/x बराबर है आपका x/12 सही 1/2। तो आपसे पूछे है x का मान।
आपसे एक्स की वैल्यू पूछे, इस एक्स की वैल्यू पूछे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको बताओ, इसको बताओ। देखो ये हमारा 50/x ऐसे रहेगा मेरे भाई, मुद्दा यही है ना, हमें x का मान निकालना है ना, तो 50/x ऐसे रहेगा बराबर। अब ऊपर x हमारा यहाँ पहुँच गया बटे, ये 12 दूना 24, एक 25/2 हो जाएगा, तो 25/2 हो गया, 25/2 हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें इतनी बात यहाँ पर समझनी है कि हम इस 2 को अगर ऊपर भेज दें, बात को समझ रहे हो ना भाई, बोलो बात को समझ रहे हो ना, इस 2 को अगर हम ऊपर भेज दें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो अगर ऐसे समझो, इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 आपका गुणे में चला जाएगा, यानी इधर आपका 50/x आ जाएगा, इधर आपका 2x बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 25 आ जाएगा। 2 से काट सकते हो 25 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा x² बराबर के 25 × 25, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। आपको पता है हम इसको क्या कह सकते हैं, x² बराबर 25 का स्क्वायर, अगर पावर बराबर होती हैं तो बेस भी बराबर होते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। बोलो बात खत्म कि नहीं खत्म, हमें यही तो निकालना था x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 25 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नोट करिए, फिर 8 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं और उसकी भावनाएं क्या क्या हैं वो समझते हैं। समझ गए ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप एक बार सॉल्व कर लेना, मेरे कहने से एक बार सॉल्व करना। आप हो सकता है आप अगर कहीं पर थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो तो वो भी मिस्टेक आप करना भूल जाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 नंबर प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न कह रहा है कि 48 भागे, ये है 48 डिवाइडेड बाई 12, फिर है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का अंदर है 9/8, 9/8 हो गया। उसके बाद का 4/3 भागे 3/4, 3/4 का 2/3, का 2/3। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, लेकिन जो पहली बार विद्यार्थी देखेगा तो उसको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि क्या ऐसा भी कोई गणित में क्वेश्चन बनता है। हाँ मेरे भाई बनता है, क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है ऐसा, आपको सबको पता है। गणित तो क्या है, संख्याओं का खेल है, जैसे एग्जामिनर खिलाएगा वैसे हमें खेलना पड़ेगा। हमें अपना मन नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, हमें तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना, हमें केवल रूल फॉलो करने हैं। रूल कहता है कि वी बोर्ड नियम से हमें चलना है। तो देखो ये हम पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि वो ब्रैकेट में वो अलग पार्ट हो गया, तो इसको हम 12 चौके 48 4 कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ गुणा है तो गुणा हो गया ब्रैकेट के अंदर 9/8, का मतलब शुरुआत में बताया क्या होता है, गुणा होता है। ये हो गया 4/3, भाग को गुणे में बदलेंगे, ये संख्या पलट देंगे 4/3, और का मतलब 2/3। बोलो बात क्लियर। अब मुद्दा ही खत्म है पूरा। यहाँ पर सॉल्व करिए इसको फटाफट तरीके से। कैसे जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया 3 बार, ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो अंदर क्या बचा आपका 4/3 बच गया, और बाहर 4 बच गया। तो 4 × 4/3, 4 चौके 16/3। इसको सॉल्व करोगे 3 5 15, 5 सही 1/3 आपका सही जवाब है। 5 सही 1/3 आपका सही जवाब। जवाब वैसे ये भी आपका सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब भी क्वेश्चन मिश्र भिन्न में दिया रहेगा, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन मिश्र भिन्न में दिया रहेगा, या जिसका अंश बड़ा आएगा तो उसका उत्तर अक्सर मिश्र भिन्न में आता है या तो पॉइंट में आता है। ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 5/1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इजी आपको बैठने वाला है, लेकिन अगर मैं कह लूँ 10 नंबर से चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बस थोड़ा सा वेट करना, इस क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 27 × 4 माइनस का 13 × 6 और डिवाइडेड बाई कितना है मेरा भाई 25/5, 25/5 गुणे के 2 गुणे के 2। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है ना। देखिए आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 5 पंजे, हम अगर नीचे की बात कर लें, 5 पंजे 25, ये हो गया 5 और इंटू 2 यानी ऊपर 2, इतना बच गया। नीचे ऊपर कितना बचेगा 7 चौके 28 के 8, 2 आ गया, 4 दूनी 8, 2 10, 108 आ गया माइनस के 13 छंग कितना होता है 6 तरीक 18 के 8, 1 आ गया, 6 कम 6 1 7 78 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा बोलो, 8 से 8 गया 0, 7 से 10 से 7 जाएगा तो 3 बच गया 30 बट्टे नीचे 5 दूनी 10, 0 0 खत्म, उत्तर 3। लो, हमें नहीं लगता था कि पेन उठाने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि ये सब कब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और याद रखना, आपको इससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिल सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप विश्वास करिए, आपको ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। जब से टेट लागू हुआ है, जब से टेट शुरू हुआ है, तब से आपके ये सब प्रश्न मैं इकट्ठे करके पहले इस पर लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आखिर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछते आ रहा है। वही सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराता हूँ, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 पे पहुँचते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बीज गणित पे ले चलूँगा, जो कि आपने डीएलएड 4th सेमेस्टर में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं बीज गणित के ऊपर आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा है फंडा, ज़रा आइए देखते हैं। आपको बीज गणित में फार्मूले कुछ दिए गए रहे होंगे, मैं इस साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस के 2ab प्लस के b², या इसी को हम ये भी कहते थे a² + b² प्लस के 2ab। ये दोनों रूप में हम लिख सकते थे। देन दूसरा फार्मूला था a - b के होल स्क्वायर, a² माइनस के 2ab प्लस के b²। ये तो सबको पता होगा मेरा भाई, या इसी को हम कह सकते थे a² प्लस b² माइनस के 2ab, है ना। एक तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि a³, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ ठीक है, a³ और प्लस में p³। तो a³ प्लस b³ का मतलब क्या होता है, ये होता है आपको a + b, ठीक है ना। यह होता है आपका यहाँ a³ माइनस b³ का समझिए, a³ - a - b ब्रैकेट में a² प्लस के ab प्लस के b²। ये चीज़ आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए। इतने फार्मूले आपको तो ज़रूर याद रखने हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, ज़रा समझना, देखो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कुछ इस प्रकार है कि 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8, ये 3 बार है, 1.8 इंटू के 1.8 इंटू के 1.8, और माइनस का है आपका 1.3 इंटू के 1.3 इंटू के 1.3, यही ना। और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका क्या दिया गया, बटे में दिया गया 1.8 इंटू 1.8, ये 2 बार है ना। फिर है आपका प्लस में 1.8 इंटू के 1.3, और प्लस में फिर आपका दिया गया है 1.3 इंटू 1.3, 1.3 इंटू 1.3। अब देखो, जब भी ये इधर का पार्ट है, ठीक है ना, जब भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन देखता है तो वो छोड़ देता है, कहता है हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो कि क्वेश्चन मात्र कुछ ही क्षण भर का होता है, मतलब पल भर का क्वेश्चन होता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखोगे, 1.8 1.8
1.8 सारे गुणे में है ना, तो हम इसको यह कह सकते हैं 1.8 की पावर 3। वो लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती ना, तो 1.8 की पावर हमने 3 कह दिया। माइनस है तो माइनस 1.3 1.3 1.3 3 बार है ना, तो हम इसको 1.3 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। आपको कहे हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, बटे अब देखो मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, वरना आंसर तो मैं बता दूँ 0.5 आएगा, है ना। देखो अब यहाँ पर देखो 2 बार है ना, तो 1.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1.8 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 1.8 1.3, तो 1.8 इंटू 1.3 हमने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि अलग अलग पद है, प्लस 1.3 2 बार है तो 1.3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब एक मेरे भाई बात बताओ, अगर 1.8 को मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो सॉरी इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो आप देखो क्या होगा, a क्यूब माइनस है तो माइनस है, बी क्यूब बराबर होता क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये ए है ये बी है तो ए बी हो गया, और प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। यानी कि ये अगर इतना दिया गया है और इतना दिया गया, तो सॉल्व करने पर तो इतना ही तो बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी है तो बचेगा। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या कहेंगे, ए वाला क्या है 1 माइनस 8 माइनस के 1 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा माइनस 0.5 उत्तर आएगा। उत्तर कितना आएगा 0.5 आएगा। देखो इस क्वेश्चन को लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको a माने हो, इसको a माने हो, इसको आप b माने हो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी फिर होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये a है और ये b है, तो a इंटू बी मिला के क्या होंगे ए बी होंगे, तो ए बी है, ये आपका a है और ये आपका b है, तो b स्क्वायर। देखो फार्मूले भी मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने सॉल्व कराया। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, वो भी ऐसा ही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कि होगा हमारा 11 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और बताइए उत्तर क्या आएगा, और ये भी आपको बताना है उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर आएगा आपको बताना है। उत्तर बताओ भाई 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 2.39, देखो 2.39, अब इसको मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है, नहीं ये तो पहले मल्टीप्लाई में दिया गया था, माइनस 1.6 का स्क्वायर और बटे में क्या है आपका 2.39 और माइनस का है कितना 1.61, ये इतना दिया गया, ठीक है ना। अब मेरे भाई बताओ, क्या बीजगणित में आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है? ईमानदारी से बताना, क्या ये फार्मूला नहीं पढ़ा है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस में बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस में बी। खुद अपने आप से बताओ, तो कुछ सहमत होना तभी बताना कि हाँ हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। तो आप मेरे भाई इतनी बात समझो कि ये a है, ये a है, ये b है और माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमको दिया गया क्या है a माइनस के b दिया गया है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया, a माइनस में b दिया गया, तो आखिर में बचेगा क्या a प्लस में b बचेगा, तो a प्लस b आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, a क्या है 2.39 और प्लस b कितना है 1.6। बोलो, अरे भाई बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आंसर कितना आएगा 9 6 15, 1 आ गया, 3 1 4 1 5 आ गया, और ये कितना आ गया 2 1 3.55, 3.55 आपका राइट आंसर है।
3.55 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा। अगर सहमत हो तब बताना हमारे क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये कितना होगा, 2 और 3 हो गया, 39, 41, 5, 45, सॉरी 45 आएगा। यहाँ मेरे भाई 45 आएगा, है ना। 3.45 आपका आएगा, 3.45 आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लगा लिए हो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसको लगा के बताओ। बोलो बात क्लियर हो गई है, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कह रहा है, हाँ 3.744 ये एक ब्रैकेट में है, फिर प्लस के हैं, प्लस के ये ब्रैकेट में ही है, सॉरी ये ब्रैकेट में ही है, ठीक है ना। फिर प्लस के आपका इतना है 2.256 ये एक ब्रैकेट में है। फिर दूसरे ब्रैकेट में है 3.744 माइनस के 2.256 ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। और बटे में आपको कितना दे रखा है, बटे में कितना दे रखा है 1.488। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, हम क्या यहाँ नीचे देखो, आप कहोगे सर यहाँ पर नीचे ये कैसे आया, 1.488 कैसे आया। आप ऊपर देखो कि ये है a प्लस बी और ये कितना है a माइनस बी, यही ना, a प्लस बी और a माइनस बी। अरे बोलो ये a मानो ये b मानो तो a प्लस बी, ये a मानो और ये b मानो तो a माइनस बी। और ये ब्रैकेट में क्या है आपका, यहाँ पर क्या आपका गुणा है, यहाँ पर क्या है गुणा ही तो है। तो हम इसको क्या ये कह सकता हूँ कि 3.744 इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ होल स्क्वायर माइनस 2.256 इसका होल स्क्वायर। बोलो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? आपको कि हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं आप। मैं इस चीज़ को थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। इसको कह सकता हूँ मैं 3.744 का स्क्वायर कह सकता हूँ ना, और माइनस के हम कह सकते हैं 2.256 का स्क्वायर। बोलो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी तो यही होता है ना। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, ये कैसे आया? तो मेरे भाई ये ऐसे आया है, जरा समझो ये कैसे आया है। अगर हम 3.744 से 2.256 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 में से 6 जाएगा तो 8, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। 1.488 आया है कि नहीं आया? 1.488 आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है, केवल क्या किया माइनस कर दिया। यानी ये दिया है 3.744 माइनस में, है ना, माइनस में कितना है 2.256। यही है ना, यही है कि नहीं है? ये माइनस में दिया गया है, यही है कि नहीं है? और जब ये माइनस में दिया गया है तो आप जरा फार्मूला हमें बता दो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में 1 प्लस बी होता, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस के b होता, a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी दिया गया है तो उत्तर क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। दोनों को आपस में जोड़ दो, यानी आ जाएगा 3.744 प्लस में 2.256 ऐड करोगे, 6 4 10 के 0 1 आ गया, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 आ गया, 7 दोनों 1 10 के 0 हासिल 0.3 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे 0 खत्म, यानी उत्तर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 आपका राइट आंसर आएगा। बोलो अब आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है? 6 आपका क्या आएगा? सही जवाब आएगा। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा? 6 आएगा इस क्वेश्चन का जवाब।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने टोटल आपको 12 क्वेश्चन कराए और लगभग सारे टाइप मैंने ख़त्म कर दिए हैं, लगभग सारे टाइप मैंने ख़त्म कर दिए। इसमें ये ए क्यूब और माइनस बी क्यूब वाला बनता है, जिसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इस पर बेस्ड मैं आपको जब एक बार ये पूरा सिलेबस में ख़त्म करा दूंगा चैप्टर वाइज, फिर जब मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा उसमें एक एक क्वेश्चन डालकर आपको ये सब पढ़ाता रहूँगा। अभी से आप इनको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, और आप एक काम बिल्कुल नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है भाई, PDF टेलीग्राम पर अपलोड है। तो मिलेंगे कल के क्लास में नए चैप्टर के साथ। देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग कल पढ़ते हैं, या आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये चैप्टर आप पढ़ा दीजिए। जो चैप्टर अपने दिल से कहोगे पढ़ाने के लिए, वो चैप्टर पढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, क्योंकि हम आपके प्रति न्यौछावर हो जाना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं, बस आपको पढ़ाना है बस, ठीक है ना। और कोई मुद्दा मेरा नहीं है, ठीक। और ठीक है, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।